दोस्तों आज बात करेंगे कल के मार्केट सेटअप के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में, निफ्टी बैंक के बारे में। उससे पहले डिस्कस करेंगे कल का सिनेरियो। कल आपसे देखिएगा डिस्कशन हुआ था, आपने डिस्कशन देखा होगा तो मैंने आपसे कहा था निफ्टी 50 ओवरसोल्ड है, निफ्टी बैंक ओवरसोल्ड है और मल्टीपल अपडेट्स आपको प्रोवाइड करी थी। शॉर्ट कवरिंग के लिए बताया था, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी बताई थी। तो मार्केट फ्लैट ओपन खुला है, निफ्टी बैंक भी फ्लैट ओपन खुला है, निफ्टी 50 भी फ्लैट ओपन खुला है। देन आफ्टर दैट ये देखिए रेजिस्टेंस ब्रेकआउट निफ्टी 50 में भी आया था और निफ्टी बैंक में भी आया था। दोनों काफी टाइम तक पॉजिटिव रहे। निफ्टी बैंक ने तो इवन देखिएगा 59,200 के लेवल भी टच किए। तो आप देख सकते हो फिर वो चीज सस्टेन नहीं होगी क्योंकि इस समय प्रेशर ज्यादा है, न्यूज ज्यादा है। तो शॉर्ट कवरिंग लेनी है, शॉर्ट कवरिंग लेके देखिएगा वो जो सिनेरियो बनता है बेसिकली। अगर आप देखोगे कि लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं ऊपर के लेवल पे हैवी सेलिंग है, तो वो एक इंट्राडे की स्ट्रैटेजी रहती है। तो वो तो चीज आपने देखी, लेकिन कल के लिए देखिएगा निफ्टी के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। साथ में कल प्रेशर ज्यादा है और उसके साथ साथ कल फ्राइडे है। तो कल आपको पहले बता देता हूं, कल बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी नहीं लगेगी, कल सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी लगेगी। जितना ऊपर मार्केट जाने की कोशिश करेगा वहां पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। पहला रीजन फ्राइडे है, सैटरडे संडे बहुत सारे अपडेट्स आ सकते हैं। और दूसरा रीजन है कल बहुत ही बड़ा, जो इस वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा, तो बने रहिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यूएस मार्केट के सेंटिमेंट इस समय कैसे हैं? यहाँ पे ग्रीन है, आप अभी दिखाऊंगा, ग्रीन सेंटिमेंट है और फ्लैट सेंटिमेंट है। अगर आप देखोगे तो फ्लैट और ग्रीन सेंटिमेंट देखने को मिल रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है कल के मार्केट के लिए। अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं या हम ग्रीन ओपन हो जाते हैं तो ये बहुत ही गुड न्यूज होगी, समझ लीजिए। तब आपकी सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी और अच्छी वर्क करेगी। लेकिन आपको भी पता है कि अभी तो बहुत बड़ा आउटकम आना है और उस बड़े आउटकम का इंपैक्ट आपको मॉर्निंग में 9 बजे से पहले देखने को मिलेगा। उसके हिसाब से ओपनिंग होगी, फिर देखिएगा 2 बजे के बाद जो सिनेरियो होगा वो भी ऐसे ही रहेगा। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी का एक तो शुरुआत वाला रहेगा और फिर 2 बजे के बाद बीच में मार्केट कैसा भी रह सकता है। तो ये हो गया यूएस मार्केट का। तो अब न्यूज में तो बहुत सारी न्यूज है, लेकिन सबसे बड़ी न्यूज आपको मिलेगी जापान का। देखिएगा जो 30 साल का रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ देखने को मिलेगा। 30 ईयर का जो रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ जापान के मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग का आउटकम 9 बजे से कल पहले देखने को मिलेगा। 30 साल का सबसे बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, जो अभी मैं बताऊंगा इस वीडियो में। और यही कल मार्केट को ड्राइव करेगी, ये अपडेट ही मार्केट को कल ड्राइव करेगी। और कोई इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन बताऊंगा एक और बड़ी इंफॉर्मेशन भी है। तो आपने देखा कि 3 दिन से मार्केट यहीं पे क्लोजिंग दे रहा है। निफ्टी को चेक करिए, लगातार 3 दिन से यहीं क्लोजिंग हो रही है 25,800, 25,800, 25,800। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। मार्केट अगर कल देखिएगा पेन में आता है, पैनिक में आता है, तो आपको देखिएगा 25, सबसे इंपॉर्टेंट 25 जो है 740, ठीक है। और अगर ये टूटता है तो 25,680 और इसके लेवल, इससे नीचे के भी लेवल देखने मिल सकते हैं अगर मार्केट कल पेन में आता है। तो आपको पता है क्योंकि 25,800 पे 3 दिन से क्लोजिंग हो रही है। मंगल को हुई, बुध को हुई और बृहस्पति को हुई। आज मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे। तो आपको देखने को मिली। तो ये अच्छी बात नहीं होती। ऊपर के लेवल पे सस्टेन करके ब्रेकआउट भी आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है। तो ऊपर बार बार रेजिस्टेंस पे जाके निफ्टी नीचे आया जा रहा बार बार। तो ये तो बहुत सॉलिड अपडेट आए, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज आए। तो 26 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिले, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रही। अब लगातार नीचे देखने को मिल रही, तो निगेटिव अपडेट भी है, कल फ्राइडे भी है। तो इसलिए आपको ये सपोर्ट याद रखते हैं 25,740, 25,680। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। तो निफ्टी बैंक के लिए भी ये सिनेरियो है, लगातार 59,000 के लिए 3 दिन से ये नीचे बंद हो रहे हैं लगातार। और थोड़ा सा ऊपर बंद भी होते तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाद में 59,000 के नीचे ही जाते हैं। तो अगर मान लीजिए ये यहीं पे ओपनिंग होती है 59,000 के आसपास होती है, तो अब नीचे की तरफ इनके लिए कौन से द्वार खुल जाएंगे? अगर निगेटिव न्यूज आ जाती है, जो पेन बता रहे हैं वो आ जाता है, तो पहला तो 770 खुल जाएगा इनके लिए, और दूसरा खुल जाएगा इनके लिए देखिएगा यहाँ पे 58,640, और इसके बाद तीसरा खुल जाएगा 560। तो ये पर्टिकुलर द्वार खुल जाएंगे अगर पेन आ जाता है। तो पेन भी बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आपको लेवल्स और देखिएगा सेटअप बताते चल रहा हूं। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे फोकस करना है ताकि आपको देखिएगा कोई चिंता ना हो।
तो वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हो निफ्टी फ्यूचर्स अभी निगेटिव हैं, कोई बहुत ज़्यादा गैप नहीं है, इसलिए प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ पे यूएस मार्केट ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, यूएस मार्केट अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन ये भी परेशान हो सकता है। अब परेशान कैसे हो सकता है, अपडेट है देखिएगा, जापान के इंटरेस्ट रेट का सबसे बड़ा अपडेट है। अगर कल जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो ये पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए निगेटिव अपडेट होगी। आप जान रहे हो, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी होगी, स्टॉक मार्केट के लिए भी होगी, और इसका असर भी पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर 30 ईयर ये देखने को मिलेगा। 30 ईयर में ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है। इसी पर्टिकुलर जनवरी में देखिएगा क्या हुआ था, जापान का क्या हुआ था, रेट हाइक हुआ था और वहां पे हैवी सेलिंग देखने को मिली थी। तो ये एक पर्टिकुलर बड़ा रीजन है। अगर पेन आ जाता है, और ये पेन आपको 9 बजे से पहले देखने को मिल जाएगा, तो पेन आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा और निफ्टी बैंक में भी देखने को मिलेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। राम राम।